हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन हुआ हमारा गैप हो गया और हमारा एग्ज़ाम्स था और मैं विश्वास करती हूँ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, आपका मैं हिंदी पढ़ाऊँगी आज से। तो हमारा हिंदी है क्लास 2 भाषा माधुरी। ठीक है, आप जब देखते हैं वीडियो तो अपना बुक निकाल के अपने आगे रखिएगा। आज हम करेंगे अध्याय 14। अध्याय 14 है। अध्याय 14 का नाम क्या है? आधा पुरस्कार। ठीक है, आप सबको यहाँ दिख रहा होगा आधा पुरस्कार हम पढ़ेंगे। इस कहानी में हम बहुत से कैरेक्टर, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मछुआरा है, चपरासी है, दरबार है, पहरेदार। ठीक है, और राजा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक राजा है, एक मछुआरा के परिवार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहानी ऐसे है, एक मछुआरा था तो वो बहुत ही गरीब है। अब मछली मारते थे, मछली मार के जितना मिलता था उसको लेके बेचते थे। बेचने के बाद जितना बच जाता था वो अपने घर पे लाके अपने परिवारों को खिलाता था। वो प्रतिदिन ऐसे ही कर करके अपना जीवन बिता रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो समुद्र में से मच्छी मार के घर लाने के बाद वो मच्छी काट रहे थे। जब उन्होंने मच्छी काटा तो उस मच्छी काटने के पहले ही, उसके मछली के सिर पे मारने के पहले ही उस मछली के मुंह से अंगूठा गिर गया। अंगूठी होता है ना, जैसे हम रिंग पहनते हैं ऐसे, तो उसके मुंह से अंगूठी गिर गया। तो मछुआरे को याद आया कि एक बार राजा, उस राज्य का राजा का अंगूठी जो क्या होता है, एक मछली खा लेती है, कहीं पे गिर जाता है। तो मछुआरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक इंसान थे। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं बहुत गरीब भी हूँ, अगर मैं इस अंगूठी को राजा के पास लेके जाऊंगा तो राजा मुझे कुछ इनाम देगा, कुछ पुरस्कार देगा। ठीक है, तो ये सोच के दूसरे दिन सुबह ही क्या करने लगा, मछुआरा राजा के राज्य में महल में जाने के लिए रेडी हो गया। तो जब मछुआरा पहले तो पहुंचता है दरबार के पास। ठीक है, दरबार के पास पहुंचता है तो बोलता है कि मुझे राजा से मिलने दो, मुझे ये अंगूठी मिला है, मुझे राजा को देना है। तो दरबार बोलने लगा कि अगर मैं आपको राजा के पास भेजूंगा मिलने के लिए तो आप मुझे क्या दोगे? आपको तो इनाम मिलेगा, तो मुझे भी कुछ चाहिए। इसके लिए जो इनाम आपको राजा देगा उसमें से आधा मुझे भी देना पड़ेगा। तो मछुआरा यहाँ बोलने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन भी अगर आप चाहते हो कि आधा इनाम मैं आपको दूँ तो ठीक है। दरबार को मछुआरा आधा हिस्सा, इनाम का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो गया। अब उसने अंदर तो आने दिया। अब क्या मिलता है, उसके बाद पहरेदार मिलता है। राजा के जो कोर्ट वो लोग बैठते हैं ना सिंहासन, उससे पहले एक दरवाजे में गेट कीपर की तरह होता है, उसको मिलता है। तो उसमें मछुआरा बोलता है कि अभी मुझे ऐसे ऐसे मिला, पूरा कहानी बताता है। तो बोलता है कि अभी मुझे राजा से मिलना है। तो उसमें भी पहरेदार बोलता है कि अच्छा चलो, आपको तो इस काम के लिए आपको तो बड़ा इनाम मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो राजा सोचने लगा कि दरबार को भी देना है, अभी पहरेदार को भी देना पड़ेगा। तो मछुआरा सोचने लगा। तो मछुआरा ने बोला ठीक है, मैं आपको भी आधा हिस्सा दूंगा, जो पुरस्कार मुझे राजा देंगे उसमें से आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। तो ऐसे ही करके मछुआरा फिर वो जो सिंहासन बैठते हैं उससे पहले क्या होता है, चपरासी जो असिस्ट करता है राजा को, राजा का कुछ फाइल वाइल इधर उधर करता है, तो उससे मिला और वो बोलने लगा कि अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मुझे राजा से मिलाओ, मुझे राजा को ये अंगूठी देना है जो राजा ने खो दिया था। तो चपरासी भी वहाँ पे बोलने लगा कि
आपको मैं राजा से मिलवा दूंगा, जितना पुरस्कार मिलता है उसमें से आधा मुझे भी देना पड़ेगा। तब तो ठीक है, ये उसमें मछुआरा बोलने लगा ठीक है, आपको मैं आधा पुरस्कार दूंगा, जो मुझे मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा आपका भी है। अब राजा को क्या होता है, फाइनली अंत में जाके मछुआरा को राजा से मिलता है, राजा और मछुआरा एक दूसरे को मिलते हैं। तो राजा मछुआरा अंगूठी दिखाता है, बोलता है कि ये अंगूठी आपका है, शायद ये मछली ने निगल लिया था। तो अंगूठी देखते ही राजा चिल्लाया कि हाँ ये तो मेरा है, कुछ दिन पहले मैं नहाने गया था तो गायब हो गया था, वहीं पे कहीं खो गया था। तो उस ये मछुआरा का ये जो आदत देख के, वापस करने वाला देख के राजा बहुत ही खुश हो गया। तो राजा बोलने लगा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसके लिए तुम्हें मैं पुरस्कार दूंगा, आपको जो चाहे वो मांगो। तो मछुआरा बोलने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, है ना, मुझे खाने के लिए हमारे घर में आज है तो कल नहीं है, बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन मैं आपसे मांगता हूँ कि मुझे पुरस्कार में 40 कोड़े, ठीक है, 40 कोड़े। कोड़े आप लोगों को शायद पता होगा, जैसे हम लोग सर्कस में जैसे हम लायन टाइगर को मारते हैं ना, चाबुक वो मारते हैं, उसको कोड़े बोलता है। जो उसमें बहुत सारा कील लगा हुआ है जिससे मारने से खून निकलता है, ये सब। तो मछुआरा बोलने लगा कि मुझे पुरस्कार में, इनाम में मुझे 40 का मतलब होता है 40 कोड़े मुझे दीजिए। तो ये बात सुन के राजा जो क्या है, पूरा शौक हो गया, है ना, पूरा चौकन्ना हो गया। अरे आप क्या बोल रहे हो, आपने इतना अच्छा काम किया और आपको फिर बदले में आपको क्या चाहिए, मार चाहिए। तो ऐसे बोलने तो मछुआरा बताता है पूरा आपके पास तक आने के लिए मुझे कितना मुश्किल सहना पड़ा। पहले तो दरबार ने मुझे आधा हिस्सा मांगा, फिर पहरेदार ने मांगा, फिर चपरासी ने मांगा। तो मैं इतना गरीब हूँ, जो मुझे इनाम देगा मैं उसमें से भी आधा किसी को दूँ, तो उससे अच्छा है कि सब जो इनाम है हम आपस में वो करेंगे, बांटेंगे, वो यही होगा 40 कोड़े। तो जो मछुआरा का ये बात को सुन के राजा ने क्या किया, सारे वो चपरासी, दरबार, पहरेदार को बुलाया। बुलाने के बाद में सबको क्या किया, अच्छे से वो लोगों को क्या किया, उन लोगों का गलती का सजा दिया, वो लोगों को कोड़े पड़ा, ठीक है। तो मछुआरा का ये ईमानदारी को देख के राजा ने क्या किया, इन तीनों को उस नौकरी से निकाल दिया, जो नौकरी वो कर रहे थे, चपरासी, दरबार, पहरेदार को उस नौकरी से निकाल के मछुआरा को अपने दरबार में काम करने के लिए रख लिया, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी का काम करना चाहिए और लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। मैं विश्वास करती हूँ आप सबको समझ आया है, और कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।